student, welcome to our online classes. Student, आज हम फिर हिस्ट्री का चैप्टर 1 ही शुरू कर रहे हैं, जिसमें 2 वीडियो हम पहले डाल चुके हैं और बताए थे, जो लास्ट वीडियो था उसमें बताए थे कि अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कॉलोनी क्या होता था, किस तरह से। जैसे कि हमने बताया था, पिछला वीडियो याद कीजिए कि उसमें बताए थे कि जो इंडियन हिस्टोरियन है उसने जेम्स मिल ने जो किया था, जिस तरह से पीरियोडाइजेशन, जेम्स मिल में गलती था। उसने धर्म के आधार पे कर दिया था, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, फिर क्रिश्चियन या ब्रिटिश पीरियड। तो इंडियन हिस्टोरियन ने उसको एनिशियंट, मेडिवल और ब्रिटिश पीरियड या मॉडर्न पीरियड कहा, लेकिन इंडियन हिस्टोरियन ने उसको कॉलोनियल पीरियड कहा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड के लिए वो मॉडर्न पीरियड होगा, लेकिन इंडिया के लिए वो कॉलोनियल पीरियड था, क्योंकि उस समय ना तो इंडिया में डेमोक्रेसी थी, ना लिबर्टी थी, ना इक्वलिटी थी, कोई बात नहीं था, तो इसलिए उसको कॉलोनियल पीरियड कहा। तो अब क्वेश्चन ये था कि कॉलोनियल पीरियड क्या होता है, कॉलोनी क्या होता है, किस तरह से वो कॉलोनी बनाया था अंग्रेजों ने। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसको कि आपको 10 तक भी पीछा इसका लगा ही रहेगा, तो इस सही होगा कि आप अभी ही समझ लीजिए इसको। कॉलोनाइजेशन, कॉलोनियल पीरियड बार बार आते रहेगा हिस्ट्री में, और इसका मीनिंग पूरा एक पैराग्राफ में होता है, एक वर्ड का मीनिंग एक पैराग्राफ होता है। तो वो आप मीनिंग अभी समझ लेते हैं तो आगे दिक्कत नहीं होगा इसको समझने में। तो वही बता रहे हैं कि व्हाट इज कॉलोनियल, ये क्या होता था। हम लोग सभी जानते हैं कि अंग्रेज यहाँ आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। जो इंडियन रूलर थे उन्होंने उसको परमिशन दे दिया अंग्रेजों को व्यापार करने का, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो अतिथि देवो भव। कोई भी आता है तो उसको हम, चलो भाई व्यापार करने आया, कोई बात नहीं, व्यापार करेगा। लेकिन व्यापार करने के आड़ में अंग्रेजों ने क्या किया, क्लास 6-7 में भी पढ़े कि उसने यहाँ के जो लोकल राजास थे, ब्रिटिश ने क्या किया, केम इन इंडिया, कंक्वेड लोकल नवाब एंड राजाज, नवाब वगैरह को एक एक करके उसने जीतना शुरू किया। हम लोग आगे बहुत सारा पढ़ेंगे इसके बारे में, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बहुत सारा चीज़ है। धीरे धीरे करके उसने इंडिया के राजा को, नवाब को गुलाम बना दिया। गुलाम मतलब कि आपने कंट्रोल में ले लिया, जीत लिया, उसका सारा चीज खत्म कर दिया, अपना सारा इम्पोज कर दिया, स्टेबलाइज, उसने अपना शासन स्थापित कर दिया। और उसने यहाँ के लोकल पब्लिक को दबाना, कुचलना शुरू कर दिया, और उसने यहाँ की अर्थव्यवस्था पर, यहाँ के सोसाइटी पर, सारा चीज पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। और उसने यहाँ के कल्चर को भी चेंज कर दिया। यहाँ के लोग जिस तरह के कपड़े पहनते थे, उसका कपड़ा पहनने का स्टाइल चेंज कर दिया। यहाँ के लोग जिस तरह से उनका रीति रिवाज था, लोग पहले पैर छूते थे, वो सारा चीज़ खत्म कर दिया। कस्टम जो रीति रिवाज थे उसको गलत बता के उसको खत्म कर दिया। यानी कि हर तरीके से उसने कंट्रोल स्थापित कर लिया, एकदम अपना कंट्रोल डोमिनेट कर दिया इंडिया को। तो ये जो डोमिनेशन होता है ना उसका, अंग्रेजों का, यही था कॉलोनाइजेशन, कॉलोनी। अपना उसने इंडिया को एक कॉलोनी बना लिया। वो जिस तरह से चाहता था, जैसे चाहता था, जो चाहता था वही करता था। तो ये यही था कि उसने सारा चीज में चेंज कर दिया, वैल्यूज, टेस्ट, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, सारा चीज बदल दिया, सब पर अपना कंट्रोल कर दिया, अपना सारा कल्चर थोप दिया हम पर, और पूरी तरीके से गुलाम बना दिया। तो वी कैन से दैट दे कॉलोनाइज इंडिया। तब हम कहते हैं कि उसने भारत को क्या किया, कॉलोनाइज कर लिया। और इसका अगर डिफिनेशन देना हो कॉलोनाइजेशन का, तो दैट सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री, ऑफ the subjugation of one country by another, दूसरे कंट्री के द्वारा इंडिया को दबाया। किसने, अंग्रेजों ने।
दूसरे देश ने, अंग्रेज ने, लीडिंग टू द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल कल्चरल चेंजेस। सारा चीज में पॉलिटिकल चेंज कर दिया, इकोनॉमिक में चेंज कर दिया। व्यापार करने आए थे, उसने इंडिया का जो भी ट्रेडर्स थे, जो भी क्राफ्टमैन थे, जो भी पीजेंट्स थे, सबका काम खत्म कर दिया। सारा चीज उसने अपने हाथ में ले लिया, समाज में चेंज कर दिया, इसके कल्चर में चेंज कर दिया और पूरी तरह से अपना वो गुलाम बना लिया। इसी को कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। और गुलाम बनाने के बाद उसने पूरा अपना रूल चलाना शुरू कर दिया। तो कॉलोनाइजेशन का जब भी ये वर्ड आएगा तो आप इतना चीज समझना उसमें कि कॉलोनाइजेशन, कॉलोनी, कॉलोनियल, ये सारा एक ही वर्ड है और सबका मीनिंग इतना ही है कि पूरे तरीके से गुलाम बना देना। तो ये था कॉलोनियल का मतलब। स्टूडेंट, अब इस चैप्टर में लास्ट जो टॉपिक है वो सोर्स मटेरियल है। ये सोर्स मटेरियल ये है कि उस समय के इतिहास को जानने का, जो मॉडर्न टाइम का जो हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, उस समय के हिस्ट्री को जानने का हमारे पास सोर्स क्या थे, कहाँ से हमको ये सारी जानकारी मिलती है कि इसने क्या क्या किया था। जो इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी, जैसे कि अगर हम 2 साल पहले का बात हमको याद होगा, 4 साल पहले के बात को याद होगा। अगर 20 साल पहले की बात कहें तो आप बोलोगे कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बताया था। लेकिन बात अगर 200, 250, 300 वर्ष पहले का है तो पेरेंट्स को भी पता नहीं होगा। तो वो चीज़ कैसे पता चलता है हमको? तो वो सोर्स क्या है हमारे जानकारी के? तो जो भी सोर्स मटेरियल है ना, तो उसके 2 सोर्स हैं इंडिया में, जैसे कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। तो हम देखते हैं प्राइमरी सोर्स में क्या क्या आता है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आता है, ये तो जानते हो आप कि जो भी मोनूमेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ जो रिमेन्स होते हैं, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, आर्कियोलॉजी जो मोनूमेंट्स, बिल्डिंग, फोर्ट्स, पैलेसेस या जो कुछ भी होता है, वो सारा चीज़ होता है। जो भी वस्तु चीज़ बना हुआ है पुराने समय का, तो वो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स होता है। या उस समय के लोग जो यूज़ करते थे या जो कुछ भी उसने छोड़ा है अपने पीछे, तो वो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स होता है। बुक्स वगैरह भी, बहुत सारे बुक्स लिखे गए थे उस समय, तो बुक्स वगैरह, आर्टिकल, न्यूज़पेपर से भी, पुराने समय के न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स, ये पेंटिंग, चित्रकारी जो लोग करते थे वो भी एक सोर्स है हिस्ट्री को जानने का। फोटोग्राफ्स वगैरह जो रहते हैं वो भी सोर्स है हिस्ट्री को जानने का। और सबसे जरूरी सोर्स है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ब्रिटिश लोग ने एक काम किया था कि जो भी उसका ऑफिस था, हर ऑफिस में उसने रिकॉर्ड रूम बनाया हुआ था। जो भी काम होता था ना हर ऑफिस में, वो सारा चीज वो लिखते थे, उसको रिकॉर्ड रखते थे। और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ उस समय के हिस्ट्री को जानने का। तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट था उस समय के हिस्ट्री को जानने का। और सेकेंडरी जो सोर्स होते हैं, जैसे रिपोर्ट्स है, रिव्यूज है, बुक्स है, ये प्राइमरी पर ही डिपेंड रहता है। और उसके आधार पे जो रिपोर्ट वगैरह बनाते थे ब्रिटिश वगैरह, सर्वे करते थे नए नए एरिया का पूरा। उसने फर्स्ट टाइम ब्रिटिश ने ही ये पूरा सर्वे किया था कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक है। और उसने जो रिपोर्ट बनाया था, उस रिपोर्ट से भी हमें उस समय के हिस्ट्री को जानने में मदद मिलता है। फर्स्ट टाइम इंडिया में जो जनगणना हुआ था, सेंसस, वो 1871 में अंग्रेज ने ही करवाया था। तो ये सोर्स मटेरियल है उस समय की हिस्ट्री को जानने का। आपके पास बुक अगर अवेलेबल है तो उसमें आप देखना। और इस तरह से ये टॉपिक स्टूडेंट ख़त्म हो जाता है। जो नेक्स्ट कल जो वीडियो देंगे या कल जो भी होगा तो उसमें एक्सरसाइज हम देंगे या परसों एक्सरसाइज देंगे। कल ये वीडियो डालेंगे, आप इसको समझ लेना। और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो आप क्वेरी अपना पूछना, हम उसका आंसर देंगे। और बड़े ध्यान से स्टूडेंट, सीरियसली, हम बार बार कह रहे हैं सीरियसली इसको पढ़ाई को लेना है, समझना है। और जहाँ दिक्कत होता है वो पूछना भी है। आप लोग कभी पूछते नहीं हैं कुछ भी, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, जो गलत बात है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।